तो कैसे हैं आप लोग? तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। ये इंडियन डिस्ट्रॉयर है जो उन्होंने रिसेंटली अभी अपनी आर्मी के अंदर यानी कि उसको किया है, रिक्रूट किया है। तो यानी कि उनके जा रहे होने का सबूत देता है। रिसेंटली उन्होंने एक हफ्ते के अंदर दूसरी रिक्रूटमेंट की है और पाकिस्तान में 90s के अंदर ये 2 बने थे और वो यानी कि हर साल ही एक नया डिस्ट्रॉयर लॉन्च करें। तो ये बता रहे हैं कि वो हमसे कितना डरते हैं। तो उनको हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इतना तो नहीं करते, हमारी इतनी लॉन्चेस नहीं होती, हम करते तो हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। लेकिन वो बताते हैं कि हमारे सामने कोई छोटा सा मुल्क उतना डरते हैं कि उतना डरते हैं नेवर कि उनको इतनी डिफेंस चाहिए और राफेल मंगवाते हैं। वो तरह तरह के त्यारे तैयार करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी 27 फरवरी को देख लें क्या हाल हुआ है उनका। उनके जदीद त्यारे हमारे जो अपने बिल्ड इन JF-17 थंडर के सामने खड़े नहीं हो सके, क्या हाल किया हमने उनका। और जो उनको दुनिया के आगे बताते हैं कि हम नंबर 1 आर्मी हैं, तो उनको सवाब मिल जाना चाहिए इस बात का कि जब भी वो आए हैं तो उनका क्या हाल हुआ है। 65 की जंग देख लें, उन्होंने रात की तारीखी में हम पे हमला किया और फिर हमारी आर्मी ने उनका क्या हाल किया। हमें इक्विपमेंट की, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब किसी कौम के पास जज्बा होता है ना, तो वो उससे लड़ती है। तो हमें इस फ़लसफ़े पे हम यकीन करते हैं, ना कि हम इक्विपमेंट और ज़्यादा डिफेंस ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। चाहे आप दुनिया की सुपर पावर बन जाएँ, आप दुनिया का बेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएँ, आप हमारे मुकाबले में आए तो सही। चूतिया मत बनाओ लोग। ऐसी पॉलिसी नहीं लानी चाहिए जिससे खित्ते का अमन तबाह हो। आपने जैसे एग्जांपल दिए हैं बड़ी ज़्यादा। अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई मुल्क अपने डिफेंस पे काम करता है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए काम करता है, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है? जिसकी भारत कर रहा है, यहाँ पे उसके हमसाये में बहुत ज़्यादा दुश्मन हो तो वो अपना डिफेंस इंक्रीज़ करता है क्योंकि उसे खतरा होता है। तो हमने कभी उनको अपना दुश्मन समझा नहीं। हम जब से हमने आज़ादी हासिल की है वही हमें अपना दुश्मन समझते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा अटूट अंग था पाकिस्तान, यानी कि हमारी माँ को तकसीम कर दिया पाकिस्तान है। हम तो अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के लिए स्टेट लिया था, ना कि उनको डराने के लिए, ना कि उनका दुश्मन बनने के लिए हमने कोई ऐसा हरकत की थी। लेकिन वो 47 से देख लें, 1 साल बाद उन्होंने हम पे जंग मुसल्लत की कश्मीर के अंदर। तो उनकी शुरू से पॉलिसी है कि हमें ऐसा दिखाते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं। हम तो पुरअमन रहना चाहते हैं। हमने अभिनंदन को क्यों वापस भेजा था? क्या मकसद था हमारा? हम चाहते तो उसको गिरफ्तार कर लेते। वजह ये थी कि हम अमन चाहते हैं। कोई गोली खिलाओ, क्योंकि ये लोग हकते जा रहे हैं, कोई सीमाएं नहीं है। हम चाहते हैं कि जंग ना हो। जंग होगी तो हम भी तबाह होंगे, वो भी तबाह होंगे। जंग में कभी खुशहाली नहीं आती। तो ऐसे क्यों इकदाम करते हैं जिससे खित्ते के अंदर इंतशार फैले? वो ऐसे क्यों इक्विपमेंट लॉन्च करते हैं जैसे हमें भी फिर करना पड़ता है? बैलेंस ऑफ पावर ज़रूरी होता है। उन्होंने एटम बम बनाया, फिर हमें भी बनाना पड़ा, मजबूरी है हमारी, क्योंकि वो हमारा दुश्मन तो है, माने या ना माने कोई बंदा। तो हमें तो उसको अपने आप को उससे काबिल बनाना है कि हम उसको डिफेंस को अपने को बेहतर कर सकें। अभी आप ये कह रहे थे कि हम उनको दुश्मन समझते नहीं, आप कह रहे हैं कि दुश्मन है वो। हम समझते तो नहीं है उनको दुश्मन। कितनी गहरी दोस्ती है, इस दोस्ती में चूतियापन। लेकिन वो खुद ही अब हमारे पर ललकार करेगा तो हम अपना डिफेंस को इनहेंस ही ना करें। हम समझे कि हम दोस्ती करते करते इस चक्कर में मारे जाएं। अपने आप को बिल्ड अप तो करना है ना कि उसका मुकाबला कर सकें। यानी कि एक बंदा, मैं उसको दुश्मन नहीं समझता, वो मुझ पर हमलावर होता है, तो अपने आप को उस काबिल तो समझना कि अपना डिफेंस कर सकूं। तो फिर उसको दुश्मन की हैसियत से समझ के उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, ना कि खुद। पाकिस्तान तैयारी कर रहा है इस तरह के डिफेंस मतलब अपने बात है। हमारे कितना की मिसाइल हर कुछ अरसे बाद लॉन्च होते हैं। उसके अलावा हम अपना JF-17 थंडर खुद हमने तैयार किया चाइना की मदद से। उसके अलावा उसका ब्लॉक 3 आने वाला है और दिन ब दिन हम उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने डिफेंस को सिर्फ इन्हीं की वजह से कर रहे हैं। और जैसे आसिफ गफूर ने कहा था कि हमने इन्हीं के लिए पढ़ा है, इन्हीं के लिए तैयारी की है और इन्हीं के ऊपर आजमाएंगे हम अपने इक्विपमेंट, क्योंकि हमारा कोई और दुश्मन है ही नहीं। तो सिर्फ यही बॉर्डर है हमारा जो हमें तंग करता रहता है। उनको मस्ती आती है, हर 2-4 महीने 6 महीने बाद उन्होंने कोई ऐसा काम करते हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं ताकि फिर कशीदगी बढ़े। उनके अपने इंटरनल मैटर्स हों, उनकी सियासी उसके मफादात हों, वो हमें नहीं पता, लेकिन वो ऐसी हरकतें करते हैं कि हमें मजबूर करते हैं कि हम भी अपने डिफेंस के आगे कुछ ऐसे इकदाम हैं। तो इसके बाद जो है इन्होंने अपनी एक सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने जो अभी मिसाइल लिया 400 रशिया से। उसके बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट ही इसके बाद ये है कि इन्होंने अपनी जो अभी शिप बनाया है इन्होंने, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट है। और इस तरह अगर ये करते रहेंगे तो आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है कि जो इंडिया है वो डिफेंस सिस्टम में बहुत आगे तरक्की करेगा। अगर वो करता रहेगा, इस तरह की एडवांसमेंट करता रहेगा, तो मेरे ख्याल से एक टाइम आएगा कि वो कर लेगा, चाइना को जो है वो टक्कर दे सकेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। यानी कि वो खुद को चाइना की टक्कर के लिए रेडी कर रहा है। हाँ, अपने आप को रेडी कर रहा है और दोनों कंपटीटर बन हाँ कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो करेगा, अगर वो करता रहेगा, इस तरह की एडवांसमेंट करता रहेगा तो। और बहुत कुछ है फ़िक्र करने के लिए।
अभी आई थिंक हमें अपने बाकी इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए। डिफेंस को भी, वैसे हमारी आर्मी तो अच्छी है ही, वो तो नंबर 1 आर्मी है ही, वो तो नंबर 1 आर्मी है ही, वो तो नंबर 1 आर्मी है ही। को पैसा बर्बाद पहन लेकिन ये है कि पहले हमें अपने इंटरनल इश्यूज सॉल्व करने चाहिए, फिर हम इस तरह की जो है such kind of money we can allot to the defense system। इस तक कि हम वर्क नहीं कर रहे, हम हर लिहाज से जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं टेक्नोलॉजी में दुनिया के बिल्कुल मुकाबले में, ये तो बहुत गलत बात होगी कहूँगा कि वो वर्क नहीं कर रहे। अगर नहीं इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो इसमें ये कह सकते हैं कि हमारा मुल्क छोटा है, हमारी मईशत कमज़ोर है, तो इतना बजट हम अरेंज नहीं कर सकते कि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को दुनिया के मुकाबले में लाने के लिए कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। चूतिया मत बनाओ लोग। और ख़ुद अपना हथियारा लॉन्च किया इस टाइम, जो कि बहुत से मुल्क खरीदने के ख्वाह हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो नहीं कह सकते कि हम बहुत पीछे हैं। ऐसा मुल्क जिसके पास कुछ भी नहीं था, 3-4 मार्शल लॉ लगे उसके ऊपर, और फिर हमने अपना एटम बम बनाया। 7 मुल्क इन दिनों में एटम बम बना सके, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ अल्लाह ताला की मदद से ऐसी सलाहियत मौजूद है जो कि वो दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा सकता है। तो ये तो है कि हम अपनी प्रायोरिटीज मुख्तलिफ रखते हैं दुश्मन से। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।